ब्रजेश पांडे। आज हम बात कर रहे हैं आकांक्षा मर्डर केस का, भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ। कल ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा रहे थे कि आकांक्षा दुबे प्रेग्नेंट थी। ये तो होना ही था। जिस दिन उन्होंने फांसी लगाया, जिस दिन उनका सभी स्टेटस लगा रहे थे, रिप कर रहे थे, उनकी आत्मा को शांति दिला रहे थे, मेरे पास मुंबई से भी फोन आया मेरे दोस्तों को। मैंने उन्हें समझाया जैसी करनी वैसी भरनी। भैया मैंने एग्जाम्पल भी दिया, आखिर क्या ऐसा हो रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, जहां 10-10 साल से 15-15 साल से लड़के स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं ऊंचाइयों को छू पा रहे हैं, एक फोटो के लिए तरस जाते हैं स्टार के साथ, वहीं लड़कियां जा रही हैं 2 साल में स्टार के साथ उनका गाना हो जा रहा है। ऐसे कैसे हो जा रहा है? ऐसे केसेस बहुत है जो मैं जानता हूँ, जो मैं पर्सनली जानता हूँ कि कौन लोग कैसे करके बढ़े हैं। जब हुआ तो मैं बहुत सबको समझाया था जो मेरे पास फोन कर रहे थे, लेकिन एक चीज क्लियर हो गया था। आप बताओ, आप जाती हो, आप एक अपना पैशन लेकर जाती हो स्ट्रगल करने के लिए, माँ बाप आप पे भरोसा करते हैं और आप जाती हो, रात बिताती हो तरक्की के लिए। आप उस चीज को यूज करती हो जो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तुम्हारे पद को देने का हक है, दुनिया का निर्माण करने का हक है, उसे बस चंद खुशियों के लिए लुटा देती हो। क्या पाती हो? जितना गलत तुम्हारे साथ जो भी तुम्हें प्रेग्नेंट किया, जितना गलत वो था आकांक्षा दुबे, उससे कई गुना ज्यादा आप गलत हो। आपने अपने जान को तो मारा, आप अपने आप को तो फांसी लगाए, लेकिन उस नन्हे मुन्ने बच्चे की क्या गलती थी जो आपके पेट में था? अगर जो आप प्रेग्नेंट थी तो सबसे बड़े गलतदार आप। और आप तुम लड़कियों का ये दिमाग सच्ची में घुटने में होता है क्या? यार लड़कियां, तुम सोच नहीं पाती हो कि तुम्हें ऊपर वाले ने क्या दिया है, क्या क्या सोच के बनाया। बस चंद पल के खुशियों के लिए कपड़े उतार के नाच दोगी, किसी के पास सो जाओगी, कहीं भी मिलने चले जाओगे। अरे यार सोचो, तुम मिलने जाओ तो तुम्हें दर्द, मिलने के बाद तुम अगर जो बैग शादी नहीं हुई है, कुंवारी हो, तुम्हें अगर जो पेट में कुछ हो जाए उसके बाद में तुम टेबलेट खाओ, बच्चा गिराओ तो भी तुम्हें दर्द, ब्लीडिंग आए तो भी तुम्हें दर्द, फिर भी तुम्हारा जी नहीं मानता ना। तुम 2 कौड़ियों के लड़कों के लिए और 2 कौड़ी इंसान के लिए कि मुझे चाहने लगेंगे, अपना सब कुछ लुटा देते उस पर। थू है ऐसी जिंदगी पे तुम्हारे। मैं सब लड़कियों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उन लड़कियों को मैं कह रहा हूँ, उन लड़कियों को मैं कुछ भी नहीं समझता हूँ ना, जो ऐसी करती हैं, जो अपने आप को लुटा देती हैं तरक्की पाने के लिए। तो बहुत दुख हुआ मुझे कि आकांक्षा दुबे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा ये खुशी हुई कि ऐसे लोग इस दुनिया में ना रहे तो बेहतर है। और आकांक्षा दुबे आप गई हो ना, आप गई हो अदर जो लड़कियों है ना, उनकी इच्छाओं को मार के गई हो। आप में जब ये हिम्मत हो सकती है, मैं बार बार कहता हूं, जब भी कोई लड़की किसी लड़के से मिलने जा सकती है, उसके साथ सब कुछ कर सकती है अंधेरे में, तो भैया उजाले में आके क्यों नहीं बता सकती सबको कि मेरे साथ इन्होंने ऐसा किया है? आपने क्यों नहीं नाम लिया? ये सारे सुपरस्टार बनते हैं भोजपुरी के, बात करने का ढंग नहीं है इन्हें, बोलने का तरीका है नहीं। गाय भैंस चराते थे इधर उधर, सब कुछ बेच बाच के गए हैं, आज स्टार हो गए। ये साले से अगर जो कोई शब्द लिखवाने लगो तो ये नहीं लिख पाएंगे, साफ शब्द क्लियर बोल नहीं पाते, लेकिन अपने पीए से कहवाएंगे कि इस लड़की से बोलो हमारे साथ कंप्रोमाइज करेगी। कंप्रोमाइज जैसे वर्ड लाते हो तो भोजपुरी इंडस्ट्री वाले ना सब साले सबके सब गंदे, सब गंदे जितने बड़े सुपरस्टार हैं। जब तक सबका भेद नहीं खुल रहा है ना, तब तक समझिए अच्छे, नहीं तो ये गंदे ही है। और सबका प्रमाण दे दूंगा मैं, इतने बदतमीज होते हैं। बताओ इन्हें, ऐसी चीज, ऐसी थिंग को लेकर ये चलते हैं, कंप्रोमाइज जैसे वर्ड। बताओ इन्हें बढ़ाने वाले जो मूवी बनता था भोजपुरी में, विलन आते थे, काम करते थे, 2 रुपये और कमाते थे, ये क्या करते हैं साले 50-50 साल के होके खूसट बुड्ढे अपना एक गाना निकालेंगे और उसके बाद में उसमें 17 साल की 18 साल की लड़कियों को लाके लॉन्च करेंगे। अब वो लड़की आ गई, स्टार के साथ गाना भी गा ली, उसके पास खर्चे के पैसे नहीं है, तो वैसे में वो काल गर्ल नहीं बनेगी तो क्या बनेगी? एक दूसरे के पास सोएगी नहीं तो क्या करेगी? बताओ वो कहां जाए जो विलेन का काम करते थे? अरे विलेन ही तुम्हें बनाए हैं, विलेन की वजह से तुम सुपर हिट हुए हो। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं तो, और भी तुम्हारी इतनी पर्सनालिटी नहीं है कि तुम्हें कोई देखने आए। तो मेरी बात किसी को बुरा लगी हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन आकांक्षा दुबे जैसी लड़की अगर जो इस दुनिया में ना रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर जो रहे तो उस हरामी नाली के कीड़े गंदे सुअर के औलाद की डट का मुकाबला करें जो उनके साथ ऐसा घिनौना काम करे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भोजपुरी समाज।